महाराज जी, मैंने सुना है कुछ लोग इस शुक्रताल के विषय में कुछ काल्पनिक बात करते हैं कि ये तो ऐसे ही काल्पनिक है, इसका कोई पुराणों में उल्लेख नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा किस पुराण से इसका प्रमाण माना जाए और किस पुराण में इस विषय की चर्चा की गई है। क्योंकि यह इस पुराण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रसंग है, जिसमें पद्म पुराण का यह लेख है। महात्मा की चर्चा आती है। यहाँ शुक्रदेव जी ने शुक्रताल में आकर के ही राजा परीक्षित को कथा सुना कराई थी। यह सूत जी और शौनकादि का संवाद है श्रीमद् भागवत कथा का, और यह श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा की कथा है। इसी के साथ में ये पद्म पुराण से लिया गया महात्मा का वर्णन है, जिसमें शुक्रताल का वर्णन आता है कि यहाँ पर सुखदेव जी को राजा परीक्षित के लिए, मोक्ष के लिए सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई थी। महाराज श्री, मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। आप कहाँ से पधारे हैं यहाँ पे? श्रीधाम वृंदावन से हैं और गौदुलीपुरम श्रीधाम वृंदावन, यहाँ पर कथा करने का आयोजन गुरुपुन और शोक किया है। अच्छा, हमारे शुक्रताल तीर्थ में आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन जैसा ही आनंद आ रहा है या कुछ कम आ रहा है? नहीं, वृंदावन जैसा ही है। सब वृंदावन तीर्थ तो तीर्थ है। जहाँ पर माँ भगवती भागीरथी हैं, वहाँ पर यमुना महारानी है। मान लिया आपके वृंदावन में ठाकुर जी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है जी। लेकिन पुराणों की माने और हमारी माने तो ये स्थान भी कोई कम नहीं है। तो कम तो नहीं है। वहाँ भागवत जी का, वहाँ वृंदावन में बिहारी जी का जन्म प्राकट स्वरूप ठाकुर जी का हुआ है, और उनकी लीला माध्यम से यहाँ कथा का विस्तार हुआ है। जो देखो कितने सौभाग्य की बात है ना महाराज जी, वहाँ बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ है और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ है। देखो यहाँ पर कितना सुंदर दो चीज़ों का मिलन हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तीन चीज़ों का मिलन हो जाता है वहीं संगम प्रकट हो जाता है। जैसे सुना है मैंने कि संगम में तीन नदियों का प्रवाह है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी प्रकार मुझे आज आपसे वार्तालाप करके लग रहा है कि यहाँ भी वही संगम प्रकट हो गया है, क्योंकि वृंदावन से आप पधारे जहाँ पर ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, और ये स्थान जहाँ भागवत जी का प्राकट्य ही समझिए, जो जन जन के लिए यहाँ सुखदेव जी ने सबसे प्रथम यहीं पर कथा जी। और फिर महाराज श्री आ गए कथा करने के लिए, तो बड़ा आनंद है। यहाँ भी त्रिवेणी जैसा ही आनंद आया है। बहुत खुशी हुई आपसे वार्तालाप करके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा माँ, जय शुक्रताल धाम।